कभी कभी इंसाफ की तलाश एक 13 साल की बच्ची के कंधों पर होती है और समाज की चुप्पी किसी की मौत से भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां सच मर गया और इंसानियत ने आंखें मूंद लीं। गांव छोटा, शांत, लेकिन अंदर से सड़ा हुआ। शिवपाल नाम का एक गरीब मजदूर, मेहनती, ईमानदार, लेकिन बेसहारा। उसकी 13 साल की बेटी गुड़िया। मां बचपन में ही गुजर चुकी थी। बाप बेटी ही एक दूसरे की पूरी दुनिया थे। पिता खेतों में मेहनत करता, गुड़िया स्कूल जाती। पैसे भले कम थे पर इज्जत थी और सपने बहुत बड़े। फिर एक दिन गांव के मंदिर से दान पेटी चोरी हो गई और बिना किसी सबूत के खबर फैलाई गई, शिवपाल ने चोरी की है। किसी ने देखा नहीं, कोई गवाह नहीं, फिर भी गांव वालों की आंखों में नफरत थी और हाथों में लाठी। शिवपाल को गांव की चौपाल पर घसीट कर लाया गया। कहा गया, बोल, कब चुराया? उसने चिल्लाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने नहीं सुना। गुड़िया दौड़ती हुई आई। पापा को मत मारो, उन्होंने कुछ नहीं किया। भीड़ को बच्ची की चीखें भी नहीं रोक सकीं। शिवपाल को सड़क पर पीटा गया तब तक जब तक सांसें टूट नहीं गईं और सब अपने अपने घर चले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुड़िया पूरी रात पिता की लाश के पास बैठी रही। सुबह उठी, अकेले ही चिता सजाई। गांव के किसी भी आदमी ने लाश को हाथ तक नहीं लगाया। 13 साल की लड़की अपने बाप की लाश कंधे पर उठाकर अकेले श्मशान पहुंची। खुद लकड़ियां इकट्ठी की, खुद आग लगाई। कहने को तो वो सिर्फ 13 साल की थी, लेकिन उस दिन वो पूरी दुनिया से बड़ी हो गई थी। 2 दिन बाद असली चोर पकड़ा गया। गांव के ही सरपंच का भतीजा जो चोरी करके भागा था। सीसीटीवी में साफ दिख गया। गांव वालों की आंखें शर्म से झुक गईं। लेकिन अब क्या फर्क पड़ता है? गुड़िया के पास मां पहले ही नहीं थी, अब बाप भी चला गया। कई लोग माफी मांगने आए, लेकिन गुड़िया ने सिर्फ एक बात कही, आपने मेरे बाप को नहीं मारा, आपने इंसानियत को जिंदा जला दिया। गुड़िया अनाथाश्रम चली गई, पढ़ाई की, मेहनत की और एक दिन अफसर बन गई। वो उसी गांव लौटी, उसी चौपाल पर खड़ी हुई और कहा, आज मैं इंसाफ देने आई हूं। उस इंसान के लिए जिसे इंसाफ कभी मिला ही नहीं। लेकिन अब सब क्या अपने गुनाह को भूल पाओगे? ये कहानी किसी एक गांव की नहीं है। ये हर उस जगह की है जहां भीड़ की सोच इंसान की जिंदगी से बड़ी हो जाती है। अगली बार जब कोई भीड़ किसी को घेर ले तो सोचिए, कहीं आप भी उस चुप्पी वाले गांव के हिस्से तो नहीं।